अलबलाग चैनल के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ डॉक्टर अल्ताफुर रहमान साहब हैं। इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं रमज़ान और सेहत के उन्वान के तहत। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि बच्चे जो रोज़ा रहते हैं और इस दफ़ा ये रमज़ान चूँकि गर्मा के मौसम में आया है, तो बच्चों को किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए, पेरेंट की क्या ज़िम्मेदारी है कि वो किस उम्र के बच्चों को रोज़ा रखने की ताकीद करें, और कम उम्र बच्चे अगर रोज़ा रखना चाहते हैं तो उन्हें पेरेंट कैसे गाइड करें, ये एक बात है। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब से ये भी है कि बच्चों के साथ जो हामिला ख़वातीन हैं उन्हें किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए और क्या डाइट का एहतमाम करना चाहिए। तीसरा वो हमारे बुज़ुर्ग हजरात जो ज़्यादा उम्र के हैं और कुछ एक्यूट डिसीज़ में मुब्तला हैं, उनके ताल्लुक़ से क्या रहनुमाई डॉक्टर साहब करेंगे रमज़ान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अभी जो सवालात उन्होंने पेश किए उसमें सबसे पहली बात बच्चों के ताल्लुक़ से, तो दीन इस्लाम ने बच्चों के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है कि कब उन्हें नमाज के लिए हिदायत दी जाए और कब पाबंदी से नमाज पढ़ने के लिए उनको उन पे साथ थोड़ी सख्ती भी की जाए। तो वो तो वक्त की बात है कि 11 साल 14 साल जो भी होती है, लेकिन बहुत छोटे बच्चे जो ख़ास करके माँ बाप को देख करके या घर का माहौल देख करके, या माँ चाहती है कि बच्चा रोज़ा रखे या बहन उसे कहती है कि नहीं रखो, या भाई कहता है, या वालिद बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है, उनको उस तरफ तरगीब दीजिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन उनको ये बिल्कुल कहना कि आप खाना न खाएं और जैसे आपने पानी नहीं पिया है या जैसे रोज़ा रखा है और उसी तरह बच्चे को भी कराते हैं, तो बिल्कुल मेडिकल साइंस के नुक्ता नज़र से एडवाइजेबल नहीं होता है। अब इस तरह के बच्चों में हमेशा ये होता है कि माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरह से बच्चे को आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना है तो कम से कम 8-9 साल का बच्चा हो, 7 जिसके उसमें तो समझ हो, और वो भी उनको ये कहिए कि भी ठीक है आज आप हमारे साथ रोज़ा रखिए, लेकिन उन्हें खिलाइए, उनको रोकिए मत, क्योंकि रोज़ा उनके लिए ज़रूरी है नहीं, खामखा उन पर जुल्म कर रहे हैं। सही। और उनके लिए ये ज़रूर हो सकता है कि भाई उनको थोड़ा सा कम दिन में खिलाइए ताकि शाम को अच्छी तरह से सबके साथ वो खा सके, ये उनके साथ कीजिए। और ये कभी भी राय देने की बात नहीं हो। अदरवाइज होता क्या है कि जब आप बच्चे को भूखा रखेंगे या बगैर पानी का रखेंगे, तो ख़ास करके जो बच्चे की जो ग्रोइंग प्रोसेस होता है, जिसमें उसका लीवर, उसकी किडनी, उसके पेंक्रियाज, उसके ब्रेन सेल्स, उसके नर्वस सिस्टम, ये सारे के सारे दिन रात जो है वो मोटिवेट होते हैं नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ईटिंग से, और उसका ग्रोथ उसी हिसाब से बढ़ता है। अगर आपने ऐसा कर दिया और उसके जो सेल्स या जो मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें डाइजेस्टिव प्रोसेस एक चलती है, जो डाइजेशन एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो भी आपने खाता है, तो जब आपने कुछ दिया ही नहीं तो एनर्जी में कुछ कन्वर्ट नहीं होगी। तो जब एनर्जी उसमें कन्वर्ट नहीं होगी तो फिर उसको जो है वो क्या होगा कि वो एक उसकी कुव्वत जो मदाफियत है वो कम होगी, मेमोरी पावर कम होगी, काम करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी और थोड़ी सी उसमें काहिली आ जाएगी। अच्छा, पढ़ने मन भी नहीं लगेगा। क्या इससे ब्रेन सेल्स पर भी असर पड़ता है? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। अच्छा, खास करके बच्चों को जितना ब्रेन सेल्स, आप जानते हैं 94% के आसपास इसमें सिर्फ पानी होता है। सही। और अब उस 94% पानी को जो ब्रेन बाहर से तो लाता नहीं है, जिस्म ही उसको जो है प्रोवाइड करता है। और वो जिस्म कहाँ से प्रोवाइड करता है? उस बच्चे के लिए जरूरी है कि वो पूरा का पूरा मिकदार में दूध ले, खाना खाए, और वर्जिश करे, घूमे फिरे, जो भी उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी, तब वो कन्वर्ट होता है। इसी तरह नर्वस सिस्टम उसका मजबूत होगा, तब उसकी जो कुव्वत दिफा होती है ना, अदरवाइज उसको जल्दी कोई भी बीमारी पकड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को इसके लिए बिल्कुल तरगीब न दी जाए कि वो रोज़ा रखें, या उनको बहला करके या खुश करने के लिए भी
उस तरह के बच्चों को बिल्कुल ना करें, कोई और तरीका मतलब ये कि रेगुलर ना रखें, नहीं, एक दो रखें, या कभी उस तरह की बच्चों को कह दें कि साहब एक दिन में 2 रोजे रहिए आप, ठीक है। वो आप लोग बेहतर जानते हैं क्योंकि उसका मेरा बहुत ही, लेकिन या तो उसको 3 बजे के बाद की भाई चलो ठीक है इसके बाद से अब तुम रहो रोजा ना, हम सब लोग रहते हैं, तो कुछ इस तरह कर सकते हैं। वो बच्चे की कैपेसिटी को देखनी पड़ेगी। विदाउट ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज एंड द कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड यू कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग एट ऑल, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही। अब खवातीन के बारे में बताएं जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं और हामिला खवातीन हैं, प्रेग्नेंट, वो कैसे रहें रमजान में? देखिए उन पे जो क्या नाम है कानून है अल्लाह का और शरीयत का, उनको फॉलो करें जी, कि कहाँ तक उनको किस महीने तक दूध पिलाना है जी, और किस कंडीशन में उनको, जब हामिला है या हैज में है तो उनको क्या करना है, उसमें सारा का सारा अहकाम लिखा हुआ शरीयत के। फिर भी अगर लगता है कि नहीं भी वो शरीयत के उसमें वो फिट नहीं बैठती हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे सवाल कर सकते हैं कि तुम इस काबिल थी, रह सकती थी, वो अपने आप को ऐसा अगर गिल्टी कॉन्शियस महसूस करती हैं, तो ऑफ कोर्स उस कंडीशन में उनके लिए जरूरी है कि अगर दूध पिलाने वाली माँ है तो उन्हें ये बहुत जरूरी है कि जो सहरी अगर लें तो सहरी में ज्यादा से ज्यादा वो लिक्विड वो प्रोडक्ट्स लें जिससे कि उनके अंदर तवानाई दिन भर बनी रहे। अच्छा। और उसमें जितने ड्राई फ्रूट्स की शक्ल में वो ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं, दही ले सकती हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले सकती हैं और शहद ले सकती हैं, ऐसी चीजें जो जिसमें जा करके वो पूरी की पूरी एनर्जी में कन्वर्ट। और अगर इस तरह के वो लेती हैं खाने, जैसे हमने आपको पहले भी कहा कि उसमें जैसे अंजीर है, बहुत ज्यादा उसमें ताकत होती है, फिर आपका ये किशमिश है, बादाम है, अखरोट है ना, और खरबूजा है, या और इसके बीज आते हैं जितने, ये बीज अगर वो लेते हैं आजकल का आपने देखा काफी इसके बीज मिलते हैं, तो वही इस तरह के बीज का बाकायदा कोई 8-10 तरह के बीज उसमें आते हैं, और चिया सीड भी आती है। तो इस तरह की चीजों को अगर वो बना करके, टोफू आता है, अगर वो टोफू को इस्तेमाल करें तो उससे दूध बनने की मिकदार बड़ी बनी। टोफू क्या होता है? ये जो सोया मिल्क होता है ना, ये सोया मिल्क से बनता है। ये टोफू सब्जियों में काफी टोफू जो है सब्जियों का काम आता है, उसका दूध भी बनता है, उसकी दही भी बनती है। तो इस तरह की अगर वो गजा में लेती हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा उनको। इवन अगर वो दूध में और ये दलिया जो ब्रोकन वीट होता है या जौ होता है, अगर उसको अगर बना के पका के लेती है खीर की तरह से, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके, ओट्स का आजकल काफी बिल्कुल लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि ओट तो आपको ले आके घर बनाना पड़ता है और फिर उसको लेना पड़ता है। तो इस तरह की अगर वो गजा लेती है तो कोई दुश्वारी नहीं है ना। और ये कि अपनी बाकी थोड़ी जो बहुत ही हार्ड एक्टिविटीज घर में अगर हो तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल कर जी। और उम्र रसीदा अफराद में देखिए क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि उम्र रसीदा, बहुत से लोग आप देखिएगा 60, 65, 70 तक उन्हें मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 88, 90 तक मैंने काफी लोगों को महसूस किया, देखा है कि वो बाकायदा 20 रकात जो तरावी की नमाज पढ़ते हैं और खड़े होकर मैंने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा था कि हमेशा वो होते, और बहुत ऐसे वो 45-50 के बाद भी उनको लगता है कमर में दर्द, घुटने में दर्द, तो वो जो है, तो अब ये तो बहाने बानी के बाजी का तो कोई नहीं, ये जज्बा होता है। अगर आपका जज्बा 65, 60, 70 के बाद भी, लेकिन अगर लगता है कि आप ठीक है तो हाँ, आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। और बिल्कुल आप अल्लाह की बताई हुई जो इबादत है उससे बिल्कुल मत हटिए, उसमें जाइए, बल्कि उस वक्त तो बहुत जरूरत है आपकी तो अल्लाह की कुर्बत सबसे ज्यादा है, क्योंकि अब तो आप पहुंचने ही वाले हैं। तो इसलिए अगर वो करते हैं, और खास करके थोड़ी सी अपना ध्यान रखें इस बात के कि जहनी तौर पे ऐसे लोगों को ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर ऐसे लोग जहनी तौर पे प्रिपेयर होने के बाद ऐसी डाइट लें जो बहुत हल्की हो और ज्यादा ताकत दे। हमेशा ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि जो भारी खाना होता है वो नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज फिर वो मुश्किल हो जाएगा। खूब वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, है ना, ड्राई फ्रूट्स लें, दही लें, दूध लें, शहद लें, है ना,
इस तरह की जितनी ग़िज़ाएं वो जहां भी इस्तेमाल कर सकते अच्छा, हैं। आप शहद का बार बार तज़किरा कर रहे हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट हैं देखिए, वो भी शहद ले हाँ नहीं, सकते हैं? डायबिटीज में हम लोग बहुत तो नहीं करते, लेकिन खैर अगर एक आध चमचा। हाँ एक आध चमचा लेते तो अगर उसमें ये है तो हमेशा अदरक उसमें जरूर उसका जो है ना, अच्छा, उसका थोड़ा सा अर्क मिलाइए, छोटे छोटे पीस डाल दिए उसमें, ओके, और उसको अगर लेते हैं तो वो जो है उसमें जो फ्रक्टोज ही होता है, उस जी। ग्लूकोज तो उसमें होता नहीं है, इसलिए वो कोई दिक्कत की बात नहीं, और एक आध चम्मच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी, लेकिन बाकी जिसको डायबिटीज नहीं है और नॉर्मल जी। अगर है बुजुर्गी है उनकी, तो उसमें बहुत कुव्वत देता है, डॉक्टर मखाना साहब, कुव्वत देता है जी ना, जी, आपने पोस्ता का दाना कुव्वत देता है जी। डाइट के बारे में तो माशाल्लाह बहुत कुछ बता दिया आपने। हाँ। आप योगा के भी बड़े माहिर हैं, तो रमजान में क्या योगा प्रैक्टिस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? देखिए, योग का जो ताल्लुक है वो दो चीजों में ली जाती है। जी, एक जो योग होता है वो स्पिरिचुअल योग है, जिसको मैं उसमें मेरा कोई दखल नहीं है, नहीं है। ना मेरा कोई जानकारी है। अच्छा, हाँ, चूंकि उसका स्टूडेंट रहा तो उसमें वो जो है वो जो मेडिटेशन में पहुंचना उसका काम होता है, जी, और उसमें 4 तरह के मेडिटेशन होते हैं, जिसमें पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये 4 होते हैं। और फिर उसके 4 डेफिनेशन होते हैं कि योग कर्मशु कौशलम, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जी। ये सारी की सारी जो बजाय, तो हम उसकी जो स्पिरिचुअल पार्ट है, क्योंकि मैं उसमें दखल मेरा है नहीं, तो उसमें, जी, लेकिन जो साइंटिफिक उसके एडवांटेज है एज एक्सरसाइज, उसमें अगर आपने स्लो एंड डीप ब्रीदिंग की आर्ट सीख लिया, तो ये कब किया जा सकता है? ये रमजान बहुत में? आराम से जब आप सुबह उठते हैं सहरी के वक्त, सहरी के वक्त, तो सहरी के खाने से पहले खाने से पहले। अच्छा, कितने मिनट किया अगर जाए? आप सहरी से खाने से पहले कुछ हल्के से, जिसे कहते हैं आप फ्री हैंड एक्सरसाइज, जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम में फ्री हैंड एक्सरसाइज अगर आप करते हैं कितनी देर? 5-7 मिनट, और 5-7 मिनट आपने जस्ट ब्रीदिंग वाली कर ली, तो इससे क्या होगा कि आप पानी पहले पी लिया आपने, हमेशा मैं पानी का बार बार कहता हूँ, उठते ही 2 गिलास 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, अगर नींबू डाल के पी लिए तो बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या होता है कि पानी ही एक ऐसा है जो सीधे ब्लड वेसल्स में जाता है और फौरी एनर्जी एकदम, और जो क्या होता है कि जो सुस्त पड़ी हुई हमारी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज है, उसमें पानी के पहुंचते अगर नींबू के साथ पी लिया, उसमें शहद डाल के पी लिया, सिर्फ नींबू पानी पी लिया है ना, या मैंने आपको रेहान बताया था, क्या कहते हैं, तुलसी का अगर उसमें डाल करके पी लिया पानी, तो वो एकदम खून को साफ कर देगा। और जैसे ही खून का सफाई का मतलब डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, अब सेल्स की जो है ग्रास्पिंग कैपेसिटी बड़ी फास्ट होगी, और वो फास्ट इतनी होगी कि दिन भर आपको ताकत देती रहेगी। तो अगर उस वक्त आपने थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्लो एंड डीप किया, मतलब लंबी गहरी सांस लिया और धीरे धीरे छोड़िए, उसका सिंपल से एक लॉजिक है, एक्सहेलेशन मस्ट बी प्रोलॉन्गर देन इनहेलेशन, जितना सांस ले उससे ज्यादा सांस छोड़िए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही मुफीद बातें इस एपिसोड में डॉक्टर साहब की जानिब से आई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नाजरीन को ये एपिसोड पसंद आए होंगे, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपने बैलेंस डाइट को हम रमज़ानुल मुबारक में बरकरार रखेंगे, ताकि हमारे अंदर तक़वा की सिफत पैदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।